नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। भाजपा के राज्य मंत्री दिनेश खटीक का सरकार के खिलाफ लेटर बम, खोली भ्रष्टाचार की पोल और अमित शाह को भेज दिया अपना इस्तीफा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा है बड़ा झटका। क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद खुले पत्र ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है और मंत्री ने सरकार की कार्य प्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी सरकार को लिखी है। प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार में कलह की खबरें सामने आ गई हैं। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार की कार्य प्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह को अपना त्याग पत्र भी भेज दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ियां हुई हैं। इसके बाद विभाग अध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार सुबह प्राइवेट गाड़ी से अपने मेरठ स्थित गंगानगर आवास से निकल गए और उनसे इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सब ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफा दे दिया है उत्तर प्रदेश में मंत्री ने। और इतना ही नहीं, एक जो चिट्ठी लिखी है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कथित भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है और अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई को लेकर संसद परिसर में दिया धरना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाए जाने के विरोध में बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे। कुछ सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव एवं कई अन्य विपक्षी सांसद धरने में शामिल हुए। दोस्तों विपक्षी सांसदों ने दूध दही पर जीएसटी वापस लो के नारे भी लगाए। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कई दलों ने प्रदर्शन किया। आज आटा, दही और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। आम लोगों के ऊपर इस सरकार ने अत्याचार किया है और इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, कांग्रेस के दिग्विजय ने पूछा पीएम की चुप्पी से सब हैरान, कहाँ गया दहाड़ने वाला शेर। जी हां दोस्तों, भारतीय रुपये में रिकॉर्ड गिरावट को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने बुधवार सुबह सवाल उठाया कि इस गंभीर मसले पर पीएम मोदी की चुप्पी से सभी लोग हैरान परेशान हैं। आखिरकार साल 2014 से पहले दहाड़ने वाला शेर कहां चला गया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर रुपया के खस्ता हाल में जाने से जुड़ी एक खबर साझा की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इस ट्वीट में पीएम मोदी को टैग करते हुए पूछा कि रुपया कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से नहीं गिर रहा है, आपकी चुप्पी से हम सब हैरान हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला सांसद ने बाहुबली स्टाइल में उठाया सिलेंडर, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही है और बुधवार को संसद में कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान एक महिला सांसद गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करती दिखी। महिला सांसद ने बाहुबली स्टाइल में सिलेंडर को उठाए नजर आई और बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। महंगाई और कई जरूरी
खाने पीने की चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विरोध में इन सांसदों ने सरकार पर हमला बोला। इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीरें थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, आटा दाल पर जीएसटी लगाने से बिफरे कमलनाथ, कहा जीने का अधिकार छीनना चाहती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगाए जाने की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस तरह के फैसले लेकर जनता से उनके जीने का अधिकार छीनना चाहती है। कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ जनता प्रतिदिन महंगाई की मार से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार नित नए जन विरोधी फैसलों से उन्हें आहत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आटा दाल गेहूं अनाज चावल दही जैसी प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इसी तरह अस्पताल के कमरे भी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि लगता है सरकार इस तरह के फैसले लेकर जनता से उनके जीने का अधिकार ही छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है और दूसरी तरफ जो बचा है उसे भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि खाने पीने की रोजमर्रा की चीज़ों के साथ अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी लगाने का देश भर में विपक्षी पार्टियां तीखा विरोध कर रही हैं और इसके विरोध का स्वर मंगलवार को संसद में भी सुनाई दिया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का भाजपा पर हमला, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लें तो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो राजा हरिश्चंद्र होते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर लालू जी का डीएनए भी बदल जाता और वो भाजपा से मिल जाते तो तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता। बता दें कि तेजस्वी ने 26 दिसंबर 2017 को ये ट्वीट किया था। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ताज़ा ट्वीट में नरेंद्र मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। जात न पूछो साधु की लेकिन जात पूछो फौजी की टैगलाइन से लिखा कि संघ की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 करोड़ एडवांस, 80 मंत्री बनने के बाद शिंदे कैबिनेट में जगह मिलने को मांगे पैसे, 4 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब सभी की निगाहें एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई है। शिवसेना के 40 बागी सहित कुल 50 विधायकों में से महाराष्ट्र का मंत्री कौन बनेगा, सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है। ये वही विधायक हैं जिनके बागी तेवर ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। और इस बीच मुंबई से खबर आ रही है कि एक विधायक से कैबिनेट मंत्री पद दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है और इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कई विधायक मंत्री पद पाने के लिए नंदनवन और सागर का चक्कर लगा रहे हैं। इसका फायदा उठाकर 4 लोगों ने कैबिनेट में मंत्री पद दिलाने के नाम पर 3 विधायकों को ठगने की कोशिश की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में चला गजब खेला, 100 से ज़्यादा मुर्दों ने बहाया जमकर पसीना और ले ली सरकारी मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में गजब का खेला चल रहा है। मनरेगा में जमकर लूट हो रही है। जॉब कार्ड के नाम को खंगालने पर सच्चाई सामने आई है। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड की ग्राम पंचायत मोरहन जमीन में 100 से ज़्यादा मृतकों से मजदूरी कराई गई है और इस पंचायत के एक गांव के एक टोला के 17 मृतक ऐसे हैं जिन्हें मजदूरी का भुगतान भी कर दिया गया है। और इस पंचायत में 4 राजस्व ग्राम हैं और ये गांव 7 टोले में विभक्त है। दोस्तों, एक गांव की बात करें तो 40 से 50 मृत लोगों को मनरेगा में काम दिया गया है। दोस्तों, हर टोला में 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 10 से 20 साल पहले हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड में उन्हें न सिर्फ काम मिला बल्कि इसकी एवज में मजदूरी भी दी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करोड़ों में कमाई, पुलिस पर ताबड़तोड़ हमले, हरियाणा में फैला है खनन माफिया का खौफ। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के नूह में तावड़ू खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी है, जिससे पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। खनन माफिया का हरियाणा में करोड़ों का कारोबार फैला हुआ है
और कुछ प्रभावशाली लोगों के इससे जुड़े होने के कारण इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि खनन माफिया से जुड़े लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हरियाणा में पत्थरों की खनन का करोड़ों का कारोबार होता है और इसीलिए ये पाया गया है कि हरियाणा में खनन क्षेत्रों में माफिया के लोग इससे पहले भी कई वारदात कर चुके हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि जनवरी 2014 में यमुनानगर में खनन माफिया के लोग पुलिस से जबरन अपनी गाड़ियों को छुड़ा ले गए थे। हरियाणा में खनन माफिया की सक्रियता की कहानी आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, वित्त वर्ष 2019-20 में अवैध खनन में शामिल 2020 वाहन पकड़े गए थे। इन पर 21.65 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया और 211 FIR दर्ज की गई। रुक करते हैं अगली बड़ी। चावल, दाल, दही, लस्सी सब कुछ महंगा करने के बाद लगातार 14 ट्वीटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सफाई। रुपया पहुंचा 80 पार। जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार और अनाज पर भी GST का भार। राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को घेरा। तीर चाहे जितना ले लो, धनुष तो मेरे पास है, भाजपा ही तोड़ रही शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने दिया ये बड़ा बयान। कांग्रेस ने मुर्मू और भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, लगाए रिश्वत लेने के आरोप। मुख्यमंत्री योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा लगाम आपके हाथ तो सत्ता का सूत्रधार कौन। विपक्ष ने रसोई गैस के बढ़े हुए दाम को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी ने भी लगाए नारे। अग्निवीरों की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र पर विवाद के बाद रक्षा मंत्री की सफाई, कही ये बड़ी बात। गहलोत के मंत्री का बीजेपी पर निशाना, कहा हम विकास की बात करते हैं, वो विनाश की बात करते हैं। छपरा में शराब पार्टी करने दिल्ली से 8 कार्टन दारू ले जा रहा असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर कर लिया गया गिरफ्तार। पटना में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में बड़ा करेंगे किसान आंदोलन, नीतीश सरकार को भी घेरा। प्रधानमंत्री जी संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय बात है, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। रघु शर्मा का बयान, बोले गुजरात में कांग्रेस लाएगी 125 से ज्यादा सीटें, कहा सीनियर ऑब्जर्वर गहलोत कल बनाएंगे चुनावी रणनीति। 21 जुलाई को सूरत दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, करेंगे पहली गारंटी की घोषणा। वहीं गुजरात में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 39 ट्रेनें रद्द, 58 का रास्ता बदला गया। कर्नाटक कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, अनुचित तरीकों से वोट लेने का लगाया आरोप। आटा, दाल, चावल पर GST को लेकर विपक्ष के सवालों पर संसद से भागी सरकार, दबाव के बाद ट्विटर पर वित्त मंत्री ने दी सफाई। रुपए की खस्ता हालत जारी, अब तक के सबसे निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले 80 पर पहुंचा रुपया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,528 नए केस आए सामने, 25 मरीजों की गई जान। नीट एग्जाम में बड़ा खुलासा, 20-20 लाख रुपए में बिकी मेडिकल की सीटें, घेरे में कुछ कोचिंग संस्था, CBI जांच में हुआ बड़ा खुलासा। किसानों ने केंद्र सरकार की समिति को किया खारिज, बड़े आंदोलन की रणनीति करेंगे तैयार। गुंडागर्दी में हरियाणा को आगे निकालने की फिराक में है CM, DSP की हत्या पर आम आदमी पार्टी ने बोला हमला। अवैध फोन टैपिंग मामला, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को ED ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं की सुनवाई। CM बघेल केंद्र सरकार पर भड़के, बोले लोगों का जीना दूभर कर दिया है, दही पनीर तक में GST लगा दिया। सर्वदलीय बैठक के दौरान उठा भारत के राज्यों की खराब स्थिति का मुद्दा, विपक्ष और सरकार आमने सामने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की यादें होंगी ताज़ा, रेलवे ने की है ये तैयारी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। आप रुख करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामे के आसार, विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर दिए कार्य स्थगन के नोटिस। जी हाँ दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी राज्यसभा
में हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने और रक्षा सेवाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बता दें कि सोमवार को सत्र के पहले दिन भी इन्हीं सब मुद्दों पर हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे के भीतर ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेताओं और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के तिरुचि सिवा तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलाराम करीम ने महंगाई, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि और हाल ही में दूध और दही सहित कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अग्निपथ योजना के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने अग्निपथ योजना के असर और रेलवे में भर्ती के अवसरों से युवाओं को वंचित करने के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गठित समिति के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसान ने केंद्र सरकार की समिति को कर दिया खारिज और बड़े आंदोलन की रणनीति करेंगे तैयार। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र की समिति के लिए नामों को भेजने के मुद्दे पर चर्चा बैठक में केंद्र सरकार की एमएसपी समिति को ही खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेते हुए इस तरह की एक समिति के गठन का वादा किया था, जिसके 8 महीने बाद सोमवार को एमएसपी पर एक समिति का गठन किया गया। समिति की अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को समिति में शामिल करने का प्रावधान किया है। एसकेएम नेता अभिमन्यु कोहर ने बताया कि मोर्चे की बैठक में एमएसपी पर सरकार की समिति को खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार ने अपनी समिति में उन तथाकथित किसान नेताओं को शामिल किया है जिन्होंने 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया था। मोर्चे अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगा और एसकेएम के नेतृत्व में 1000 किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक आंदोलन किया था और सरकार को कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20-20 लाख रुपए में बिकी मेडिकल की सीटें, घेरे में कुछ कोचिंग संस्थान और सीबीआई जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, नीट परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। वहीं सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली इस परीक्षा में 20-20 लाख रुपए में सीटें बिकी हैं। परीक्षा में सॉल्वर के तौर पर बैठने वालों को 5-5 लाख रुपए दिया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में फैले धोखाधड़ी के ऑपरेशन ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाए गए तरीके से काम किया। यहाँ पेपर सॉल्वर ने छात्रों से भारी भरकम रकम लिए और उसके बाद बदले में उत्तर पुस्तिकाएं लिखी। बता दें कि सोमवार को नीट एग्जाम में फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और इसमें मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड और सॉल्वर सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उम्मीदवारों की ओर से परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। और अब सीबीआई के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि प्रत्येक सीट की कीमत 20 लाख रुपए है। इसमें से 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए गए थे जिसने पेपर सॉल्व किया है, वहीं बाकी रकम बिचौलियों और अन्य लोगों द्वारा साझा किया जाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आटा, चावल, दाल पर जीएसटी को लेकर विपक्ष के सवालों पर संसद से भागी सरकार। दबाव के बाद ट्विटर पर वित्त मंत्री ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, समूचा विपक्ष आटा, चावल, दाल, दही, पनीर आदि पर लगाए गए जीएसटी का विरोध कर रहा है और संसद में सरकार से जवाब मांग रहा है। महंगाई की मार से आम लोग हलकान हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर न बात करना चाहती है और न ही संसद में जवाब देना चाहती है। इस फैसले के चलते मोदी सरकार की जबरदस्त खिंचाई हो रही है। विपक्ष ये कहकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि अब रोटी दाल पर भी सरकार टैक्स वसूल रही है। मोदी सरकार की चौतरफा खिंचाई के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है। वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिए सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीलबंद यानी पैक किए हुए आटे, दाल, चावल आदि पर जीएसटी लगेगा, खुले में बिकने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।